हेलो, सलाम, नमस्ते, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल कवी टूर्स और मैं डॉक्टर कावेरी एंड अ ट्रैवलर। मैं आज आपको ले चलूँगी सन टेम्पल। जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि आपको सन टेम्पल में दिखाऊंगी। दीप कहाँ मिलेगा? दीप लेना है आपको? लेके आते हैं क्या? लेके आते हैं उधर से। यहाँ नहीं मिलता? इतनी अर्ली मॉर्निंग फिशिंग अंदर हो रहा है बाबा। इतनी भीड़। अच्छा नहीं लगा। बाटी फ्रीज हो जाएंगे। तो ये है चंद्रभागा बीच। पूरी से हम लोग कोणार्क आ चुके हैं। सन टेम्पल के पहले आपको ये चंद्रभागा बीच मिलेगा। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 5:30 आप पूरी पहुँच जाइए, कोणार्क पहुँच जाइए और यहाँ पे आप आके वेट करिए सनराइज का। इस बीच पे बहुत भीड़ होती है और इस बीच पे एटलीस्ट 70, 80, 90, 100 मुझे बोट्स दिख रहे हैं जो बहुत दूर हैं, बहुत मिड समुद्र में हैं और वो फिशिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लोकलाइट, जब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि वो बहुत मिड नाइट में चले जाते हैं और वो फिशिंग करने जाते हैं। फिशिंग करके यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ का पानी बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। और वी आर वेटिंग फॉर सनराइज़। एक्चुअली बहुत खूबसूरत सनराइज़ होता है यहाँ पे और इसी के जस्ट बाद थोड़ी ही दूर पे सन टेम्पल है, तो उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। मैं भी थोड़ा एंजॉय करूँगी वाटर में, उसके बाद आगे हम लोग पहुँच गए हैं सन टेम्पल। और ये है आपका एंट्री। सन टेम्पल की एंट्री है जहाँ पे आप टिकट लेके एंट्री करते हैं और टिकट से ही एंट्री है यहाँ पे। सो दिस सन टेम्पल इज मेड इन 13th सेंचुरी और ये कोणार्क में नॉर्थ ईस्ट में, पूरी से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में कोणार्क है जहाँ सन टेम्पल बना हुआ है। और इसको बहुत टाइम पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो बचा खुचा है बस वही बचा है जो आप देख रहे हैं यहाँ बिल्डिंग में। इसीलिए यहाँ पे कोई भी स्टैचू नहीं है क्योंकि ये टूटा हुआ टेम्पल है, मीन्स ब्रोकन टेम्पल। और इसको इसलिए बचा के रखा गया है कि ये बहुत कुछ कहता है। 13th सेंचुरी की चीज़ें ये प्रूफ है कि उस ज़माने में, उस सेंचुरी में राजा ने बनवाया होगा। मेड बाय नरसिम्हा देव और किंग नरसिम्हा देव ने ये बनवाया था। यहाँ पे इस सन टेम्पल के नाम से मेला भी लगता है। जो इसके पहले जो हम लोगों ने बीच देखा, चंद्रभागा बीच, तो उस चंद्रभागा बीच के नाम से यहाँ मेला भी लगता है। और ये टेम्पल इसलिए बनाया गया है मेनली, जैसा मुझे लगा कि ये बिल्कुल वास्तु बताता है आपका। अकॉर्डिंग टू सन राइज, जो सन राइज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो किरणें पड़ती हैं आपके घर में, कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ वॉशरूम होना चाहिए, कहाँ टेम्पल होना चाहिए, ये पूरी चीज़ आपको मैप में, जस्ट आप एंट्री करोगे तो जो मैप में दिखा रही थी वहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं। और वहाँ पे आप जैसे है वैसे वो रूल में भी वो रिसर्च किए होंगे और रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने ये पूरी स्थापित कर दी थी कि कहाँ पे टॉयलेट होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे राजा बैठेगा, कहाँ पे वो राज्य करेगा तो बैठ के, कहाँ पे वो भाषण देगा तो प्रजा सुनेगी उसकी और समझेगी
किस दिशा में क्या होगा ये चीज़ इसमें बताई गई थी। और आप यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको ये फील होगा कि कितना करेक्ट, कितनी चीज़ें सोची गई थी उस टाइम, कितना रिसर्च किया गया होगा इस चीज़ को लेके। जब ये सनराइज़ होता है तो आप देख सकते हैं ये सनराइज़ हुआ है और जस्ट टेम्पल का जो मेन गेट है जहाँ भगवान बिठाए गए होंगे मे बी बहुत सालों पहले 13th सेंचुरी में, अभी तो वहाँ पे वो ये जो आप डोर देख रहे हैं, छोटा सा आपको एक होल दिख रहा है डोर की तरह, किरणें उसके अंदर जा रही थी। इट मीन्स पश्चिम में मंदिर होना चाहिए और मंदिर का जो द्वार है वो पूरब में खुलना चाहिए, जिससे जब सूरज की रोशनी निकले तो बिल्कुल आपके मंदिर पर अंदर तक पड़े। तो वो खूबसूरती मुझे इतनी खूबसूरत लगी, माइंड ब्लोइंग था वो। और आप कह सकते हैं कि साइंटिस्ट इस ज़माने में ही नहीं 13th सेंचुरी में भी साइंटिस्ट थे जो बहुत अभी से आगे थे, आज के टाइम से बहुत आगे थे। लोग सोचते हैं कि आज के साइंटिस्ट बहुत चांद पे पहुंच गए हैं और ये और वो, तो उस टाइम के भी कम नहीं थे। आप इस मंदिर को देख के समझ सकते हैं, पूरी मंदिर के चारों तरफ टाइमिंग दी गई है सिर्फ व्हील के थ्रू आप वो टाइमिंग देख सकते हैं। शेड के थ्रू आप देख सकते हैं, एक रूम ऐसा बनाया गया है जो सिर्फ परछाई से पता चलता है कि टाइम क्या हो रहा है और आपकी परछाई कब कितनी पड़ेगी वो तक। तो वो अब तो लोगों ने तोड़ दिया है, उस ज़माने में मुस्लिम्स ने तोड़ दिया था, इसलिए अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री मैंने यही सुना है। तो वो टूट चुकी हैं, नहीं तो बहुत कुछ था यहाँ पे। फिर भी अभी आज भी मैं देख रही हूँ तो मुझे ये फील हो रहा है कि हाँ, कितनी चीज़ें उस ज़माने में लोग सोचते थे और कितने धैर्य से इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई गई कि फ्यूचर में जो लोग आए उनको ये चीज़ जानने में इजी हो, लाइफ इजी हो, थोड़ा सॉल्वेबल हो, चीज़ों को सॉल्व करके गए वो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब भी आप आए पुरी तो सन टेम्पल को देखने, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जैसा नाम है कि सन टेम्पल है, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप नॉर्मल कपड़े में आ सकते हैं, कोई यहाँ दिया नहीं जलता, कोई यहाँ पूजा नहीं होती। ये सिर्फ एक मंदिर है जिसको लोग देखने आते हैं। मंदिर के बाहर आपको एक छोटा सा पाथ मिलेगा जहाँ पे यहाँ के फेमस जंगल है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में, तो ये जंगल में जो भी चीज़ें होती हैं, काजू और पोस्ता, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सही रेट पे मिल जाती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। और मैं तो बोलूँगी कि ज़रूर लें, क्योंकि बहुत प्योर चीज़ें हैं यहाँ पे, डायरेक्ट जंगल से तोड़ा और यहाँ पे सेल होने लगता है, तो प्योर है चीज़ें, वो केमिकल लगा के क्लीन नहीं करते। क्लीन किया हुआ भी 3 वैरायटी में मिलता है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं यहाँ पे। ऐसी सब जानकारी लेने के लिए और न्यू ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय, शायद, टेक केयर, लव यू।